अगर भाई मैं तुम लोगों से एक छोटा सवाल पूछूं, हु आर द वर्स्ट पीपल ऑन इंटरनेट राइट नाउ, भाई तुम में से बहुत सारे बंदे जवाब देंगे कि हो सकता है जो भाई ऑनलाइन हैकर होते हो, या फिर जो ऑनलाइन बंदों को बुली करते हो इंस्टाग्राम के कमेंट सेक्शन में जाके कूल बनने के लिए, या फिर भाई जो स्कैमर्स होते हैं, ऑनलाइन स्कैमर्स। उन स्कैमर्स की अगर मैं लिस्ट चेक करूँ और मैं लिस्ट में एकदम बॉटम पे आऊँ ना, क्योंकि ऊपर इंडियंस होते हैं, अगर मैं बॉटम पे आऊँ तो मुझे दिखाई देंगे वहाँ पे दो नीच किस्म के लोग। उसमें से भाई वो दोनों भाई है वैसे। उसमें से एक है लोगन पॉल और एक है जेक पॉल, ये जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अगर तुम इसे थोड़ा बहुत जानते हो तो शायद तुमने हो सकता है फाइट देखी हो, और ऑब्वियसली इसके लिए तो नहीं देखी होगी, तुमने माइक टायसन के लिए देखी होगी। अगर तुमने फाइट देखी है भाई, वो फाइट का इतना हाइप बनाया गया था, इतना हाइप बनाया गया था। बट जब वो फाइट मैंने देखी, वो फाइट एकदम टट्टी निकली भाई। अगर मैं इनकी एज की बात करूं भाई, माइक टायसन की एज है 58 साल, 58। और जेक पॉल की एज है 27 साल। भाई दोनों का एज गैप 31 साल है, 31। इसकी एज का डबल, उसमें भी 4 साल एक्स्ट्रा। भाई बताओ, ये कुछ मैच हुआ? ये बुजुर्गों से लड़ रहा है भाई। नेक्स्ट अपोनेंट्स का भाई जो बाइडन होना चाहिए फिर, इस हिसाब से तो। और अगर मैं पैसों की बात करूँ भाई, पैसों में माइक टायसन हारता जीतता इसका फिक्स था कि इसे 20 मिलियन मिलने ही मिलने थे। और ये जेक पॉल को भाई 40 मिलियन मिलने थे, इसका भी फिक्स था। तो टोटल अगर इनकी जो फाइट ने जनरेट करा है, वो शायद ऑलमोस्ट 300 मिलियन के आसपास जाना चाहिए। अभी एस्टिमेट चल रहा है, वो मैंने अभी देखा था तो 300 मिलियन दिखा रहा था वो। तो भाई देखो, इनका तो सब कुछ फिक्स था। इसको जितने मिलने थे वो फिक्स था, उसको जितने मिलने थे वो फिक्स था, मैच भी फिक्स था। भाई स्क्रिप्ट हमें अच्छी नहीं लगी। कौन में ज़्यादा बेटर स्क्रिप्ट होती है वैसे? मैं भाई बचपन से माइक टायसन का फ़ैन रहा हूँ। देखो कि कौन नहीं रहा होगा इस बंदे का फ़ैन, ये लेजेंड है अपनी फील्ड का। ये शायद सेकंड सबसे ज़्यादा फेमस है, फर्स्ट मोहम्मद अली रहेगा। बट भाई अगर तुम इसके रिकॉर्ड चेक करो, इसके रिकॉर्ड में 50 में से भाई 44 नॉकआउट है। उसमें से 12 जो है भाई वो फर्स्ट राउंड में नॉकआउट है। और दूसरी तरफ ये जेक पॉल, इसने भाई अभी पूरे अपने करियर में सिर्फ अपने से ज़्यादा एज वालों से ही लड़ाई करी है। एक से बड़ा था टॉमी फ्यूरी था मेरे ख्याल से, उसने इसे हरा दिया था। उसके बाद ये शांत हो गया था, फिर माइक टायसन को चैलेंज करा इसने। अगर यही फाइट भाई 4 साल पहले होती तो माइक टायसन के पैर में भाई पावर होती, फुटवर्क काम करता। अभी इसका फुटवर्क ही काम नहीं कर रहा था, इससे आगे जाया नहीं जा रहा था। भाई ये हाँफ रहा था, आवाज़ आ रही थी कितनी तेज सांस लेने की इसकी। भाई देखकर बहुत बुरा लगा मुझे, जो लेजेंड ऐसे पिटाई खा रहा है हमारा। भाई मुझे बहुत देखकर बुरा लग रहा था, सही बताऊं तो, कि भाई वो 58 साल का है और वो लेजेंड रहा है, अब वो ऐसे पिटाई खा रहा है, मुक्के खा रहा है भाई मुंह पे वो। भाई मुझे देखकर बहुत सही में बुरा लगा। मन तो कर रहा था मैं जाके मारूं जेक पॉल को, बट मुझे याद आया मैं 5-5 का हूं। फिर मैं शांत होकर बैठ गया। भाई इस मैच के प्लेटफॉर्म की बात करें तो भाई वो नेटफ्लिक्स पे टेलीकास्ट हो रहा था। मुझे रात में याद आया मेरे पे नेटफ्लिक्स तो है ही नहीं, मैंने जैसे तैसे करके जुगाड़ करा। सुबह 6 बजे मैं उठा। भाई मैंने फिर जैसे नेटफ्लिक्स को ऑन करा, भाई वो इतना लैग करने लग गया, हर 10 सेकंड बाद लैग करा, लिटरली वो हर 10 सेकंड बाद। भाई मैंने जैसे तैसे करके उसके अंदर अपने इंटरनेट वाले को फ़ोन करे, वीपीएन लगाया फ़ोन के अंदर, तब जाके वो लैग करना बंद करा। बट इतने लो पिक्सल में चल रहा फिर वो, भाई चुद गया नेटफ्लिक्स, कल सही बता रहा हूँ। मैंने गाली दे दी, चलो माँ चुदाओ अपनी। भाई इतना दिमाग खराब होने लगा था भाई 7वें 8वें राउंड तक जाते जाते तो मुझे, क्योंकि देखो 4थे 5वें राउंड में भाई एहसास हो गया था कि भाई लग गई लंका, अब नहीं होना कुछ। भाई बात करें अगर रिस्पेक्ट की, रिस्पेक्ट तो देखो पूरे मैच में मुझे कहीं दिखी ही नहीं। अगर रिस्पेक्ट ही होती तो भाई ये इतने बूढ़े बंदे से क्यों ही भिड़ता, अपने एज वाले से भिड़ता। बट अगर जब मैच खत्म हो गया उसके बाद बोल रहा है कि भाई मैं तो माइक टायसन के ऊपर इजी जा रहा था, मैं इसे नॉकआउट नहीं करना चाहता था क्योंकि ये हर्ट हो जाता, और मैं चाहता नहीं था माइक टायसन हर्ट हो। अगर भाई तुझे इतनी रिस्पेक्ट आती है तो थोड़े अपने भाई को भी सिखाता। भाई मैच खत्म होने के बाद माइक टायसन से पूछा जा रहा था इंटरव्यू के अंदर कि क्या ये आपका लास्ट मैच होगा। माइक टायसन ने बोला नहीं नहीं, अभी तो और बाकी है मेरे अंदर। उसने बोला माइक टायसन ने कि भाई हो सकता है मैं इसके जेक पॉल के भाई से भिड़ूँ शायद रेसलिंग मैच में। जेक पॉल के भाई, भाई वो स्कैमर बंदा जो पता नहीं कितने सारे स्कैमरों में पकड़ा गया है, उसने क्या जवाब दिया होगा? उसने बोला मदर फकर आई विल किल यू। Comes to mind? Well, I don't know. Maybe his brother. You want to fight Logan? Logan, I think he said you might be next. I'll kill you, Mike. No, please, no, no, no. भाई माइक टायसन जो है अपनी फील्ड का लेजेंड है, थोड़ी तो रिस्पेक्ट दिखाया यार उसके लिए। भाई खुद तो वो स्कैमर है, कितने सारे स्कैमरों में पकड़ा गया है वो। देखो मैं तुम्हें बताऊं, मैंने शायद इसकी लिस्ट बनाई थी। हाँ तुम्हें शायद उसकी वीडियो याद होगी, सुसाइड फॉरेस्ट वाली, जापान के अंदर जाके उसने टेलीकास्ट कर दिया था। उसके बाद क्रिप्टोजू स्कैम, और फिर प्राइम का तो तुम्हें पता ही है, ठंडा पानी पिला रहा है लोगों को एनर्जी ड्रिंक बोल के। भाई अभी मोल्ड निकले हैं उसकी ड्रिंक के अंदर, बच्चों के लिए इतनी ज़्यादा हानिकारक है। और इंडिया में आके भाई वो कितने, मेरे ख्याल से 1400 के 3 बिक रहे हों। पता नहीं भाई क्या ही हो रहा है दुनिया में। तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन हमारे नीरज भाई को भी, उसने भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करा। बट बीच में थोड़ा गलीचपन करा, वो ना करता तो स्पोर्ट्समैनशिप दिखाता, वो ज़्यादा बेटर रहता। A slap punch, right? It sure was. Right. Okay, what's going on now? Oh, now. Okay, Easy, Goya. Doing the crazy stuff. इतना तो चलता है भाई। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। देखते रहो, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करते जाना भाई।